नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट एवं रिलेशन से संबंधित। ठीक है, थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, उस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं। तो अपने पास जो पहले अपन ने दो वीडियो पढ़ ली थी इसकी, ये वीडियो नंबर 3 है। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखी है, साथ के साथ उनको भी देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब है अपना अगला अंतराल आर के विशेष अपरिमित समुच्चय उपसमुच्चय। जो आर के क्या हैं, वो विशेष अपरिमित असमुच्चय उपसमुच्चयों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला है संवृत यानी कि बंद अंतराल। देखो, जो बंद अंतराल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अब हम यहाँ जानेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए और बी, बड़े कोष्टक के अंदर अगर ए और बी दिए गए हैं तो बराबर होता है एक्स कोई संख्या है या अवयव है किसी सेट का, और एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, ये बिलोंग कर रहा है। तो ए का जो मान होगा यहाँ पर, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स और इज लेस देन इक्वल टू बी। जो एक्स का मान होगा वो ए के बराबर भी होगा और ए से कैसा होगा, छोटा भी होगा, है ना, या बड़ा होगा। ये इधर है इसका मुंह, इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। और बी से क्या होगा, बी से छोटा होगा और बी के बराबर होगा। यानी कि देखो कैसे, अगर मान लो अपने पास एक संख्या है 3,5, सही है। तो यहाँ बंद अंतराल के लिए जो मान रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा तो x कोई एक अवयव है, वो बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू r में, ये मजला कोष्टक होता है इधर। ठीक है, अब इसका जो मान होता है वो 3 और 5 के बीच में लाई करेगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो x का मान हो जाएगा वो 3 भी होगा, x बराबर क्या होगा, 5 भी होगा, और x बराबर इन दोनों के बीच की संख्या निकल के आएगी 4 भी होगा। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसका मान रखेंगे। यानी कि यहाँ बड़े कोष्टक में जब संख्याएं दे रखी होती हैं तो हमें x का मान 3 भी लेना पड़ता है, 5 भी लेना पड़ता है, साथ के साथ इसके बीच में आ रही सारी बीच की संख्याएं भी लेनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये होता है बंद अंतराल का मान। अब चलते हैं विवृत यानी कि खुले अंतराल की तरफ। खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल की तरफ चलते हैं। ओपन इंटरवल लिखा जाता है हमेशा छोटे कोष्टक के अंदर। देखो, छोटे कोष्टक में मान लो अगर अपने पास संख्याएं हैं 3/5, सही है, तो या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है पेपर के अंदर, उल्टा बड़ा बना के, बड़ा कोष्टक कैसे उल्टे रूप में लिखा आ जाए। तो ये बराबर होता है अपने पास किसके बराबर, देखो यहाँ पर 3 और 5 लिख देते हैं, ए और बी लिख दिया मैंने, 3 और 5। ठीक है, ये हमें मान निकालना है कि अब इसके मान क्या क्या रखे जाएंगे। तो इसमें क्या बनता है, देखो x बिलोंग्स टू r, x कोई अवयव है इन दोनों के बीच में, साथ के साथ और इनका जो मान है वो कहाँ लाई कर रहा है, 3 इज लेस देन x इज लेस देन b। ठीक है, अब x का मान क्या निकल के आएगा यहाँ पर, देखो x का जो मान है वो 3 से क्या हो जाएगा, छोटा, और यहाँ पर क्या है 5 से क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से तो हो जाएगा बड़ा और 5 से क्या हो जाएगा, छोटा। समझ में आ गई बात। यहाँ तो देखो जो इसका मान आएगा, x का मान वो क्या आएगा 4, 3 से तो क्या हो गया बड़ा, और x से क्या हो जाएगा, मतलब 5 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो x का मान अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये मान आ गए समझ में कैसे कैसे रखने होते हैं। ये किसके लिए था, खुले अंतराल के लिए। अब चलते हैं अर्धविवृत या संवृत अंतराल, इसको बोलेंगे सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो देखो इसमें कैसे रखेंगे, यहाँ अपने पास छोटा कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। अब जिस तरफ छोटे कोष्टक हैं उस तरफ देखेंगे क्या करना है, और जिस तरफ बड़ा कोष्टक है उस तरफ देखेंगे क्या करना है। मान लो ये अपने पास कोई संख्या है 3 और 5, अपन ने एक ही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखो 3 के साथ में क्या है, छोटा कोष्टक, 5 के साथ में क्या है, बड़ा कोष्टक। तो इसके लिए जो ये बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये सेट है, x कोई एक अवयव है
जो किस में बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर, ठीक है। ए का मान क्या है यहाँ पर 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास जो मान निकल के आएंगे एक्स के क्या मान आएंगे, तो एक्स जो है वो 3 से तो क्या है बड़ा है, 4 आ गया, साथ के साथ 5 से क्या है छोटा भी है, तो 4 आ गया। 4 से छोटी संख्याएं होती हैं और नहीं 3 से बड़ी संख्याएं और 4 से भी बड़ी संख्या होती है, 4.1 4.2 4.5 इस प्रकार से ना। तो और ये 5 के क्या है बराबर भी है, तो x बराबर यहाँ पर 5 भी ले लेंगे साथ के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। यहाँ पर क्या किया है कि 3 भी ले लिया है, 3 तो इसमें से हटा दिया है, 3 नहीं लेना है क्योंकि इसके साथ में छोटा कोष्टक है। बड़े कोष्टक को हमेशा अपने साथ में ले लेते हैं, जो जैसे यहाँ पर बड़ा कोष्टक लग रहा है तो 5 आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसको देखते हैं, देखो अगर अपने पास यहाँ पर बड़ा कोष्टक है और 3 और 5 दो संख्या दे रखी हैं, तो इसके लिए जो सेट बन रहा है वो क्या है, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। x कोई अवयव है और इसका जो मान है वो 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास जो मान आएंगे x के वो क्या मान आ जाएंगे, x के मान आएंगे, देखो यहाँ पर बड़ा कोष्टक है तो x का मान 3 लेना है क्योंकि ये बराबर इसके दे रखा है ना। और 3 से क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएगा तो x बराबर 4 भी आ जाएगा और साथ के साथ x बराबर क्या ले सकते हैं, 5 आएगा क्या, 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बराबर नहीं दे रखा, ठीक है। इस प्रकार से इसके 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 4 और x बराबर 3। आ गई बात समझ में। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको कैसे कैसे किया। देखो समृद्ध या बंद अंतराल जो होता है यानी कि क्लोज इंटरवल जो होता है वो बड़े कोष्टक के अंदर भी लिखा जाता है। बड़े कोष्टक ये रहे, ठीक है, 3 और 5 अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि अपन को 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, उनके बीच जो संख्या आ रही है वो भी लेनी है। समझ में आ गई बात, यानी कि x बराबर 3 x बराबर 5 x बराबर 4 ये सारी संख्याएं ली जाएंगी। यहाँ पर देखो अब इसके बाद खुला अंतराल यानी कि विवृत अंतराल, खुला अंतराल इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल इसको बोलेंगे। देखो अगर मान लो अपने पास दो संख्याएं हैं छोटे कोष्टक के अंदर 3 और 5 इस प्रकार से, या फिर बड़े कोष्टक को उल्टा करके लिखा गया है तो उसको भी क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। इसका मतलब क्या होता है कि ये दो संख्या छोड़ देनी है, बीच की संख्या ले लेनी है। ये आ गई साहब x बराबर 4 सीधी सीधी। अब उसके बाद देखिए अपने पास है अर्धविवृत या सवृत अंतराल। तो इनमें क्या होता है कि जिस तरफ छोटा कोष्टक होता है उस संख्या को छोड़ देते हैं, जिस तरफ बड़ा होता है उस संख्या को ले लेते हैं और उनकी बीच की संख्या को भी ले लेते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिकों की तरफ। अब देखिए अगला है अपना वेन आरेख। अब वेन आरेख क्या होता है, इसमें ज्यामितीय रूप में, कौन से रूप में, ज्यामितीय रूप में समष्टि या समुच्चय को आयताकार क्षेत्र तथा समुच्चयों को प्राय वृत्तीय क्षेत्र से निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, ये तो थी इसकी परिभाषा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको लेंगे। देखो ये एक सेट है ए बी सी, इस प्रकार से हम इसको आयताकार रूप में दर्शाएंगे। ये दर्शा दिए साहब, ठीक है। ये बना रहे हैं हम इसका वेन आरेख। क्या बना रहे हैं, वेन आरेख बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास दिए कौन कौन सी चीज़ है, 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी। इनको हम आयताकार इसमें वृत्ताकार रूप में दर्शाएंगे। किस रूप में दर्शाएंगे, वृत्ताकार। सबसे पहले ए बनाते हैं, ये मान लो ए है ना। तो अब ए के अंदर अपने पास कौन कौन से अवयव हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डबल कौन कौन से आ रहे हैं। देखो ए बी सी डी ई, यहाँ पर देखो डी ई एफ जी, उसके बाद ए और डी और डी मतलब तीनों में क्या है, कॉमन है, सही है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपने पास एक नाम से कोई क्या है, समुच्चय है। इस समुच्चय में हमने यहाँ पर देखो कॉमन कौन कौन से है, कॉमन मान लो ए यहाँ लिख दिया क्योंकि ए किधर बन जाएगा, सही है। अब डी वाला हमने यहाँ लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये तीनों में है, सही है। डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, तो तीनों में है ये।
बाकी के क्या बचे देखो, सी बी सी ई, इधर लिख दो पी सी, कहीं भी लिख दो अपने हिसाब से, ठीक है। ये बन गया समुच्चय ए। अब बनाते हैं कौन सा समुच्चय, ए और डी वाला, यानी कि सी। ए और डी वाला देखो ये अपने आसपास ही हैं दोनों, तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे, सही है। ये दोनों आपस में इसके अंदर ही बन गए। ये कौन सा वाला था, बी समुच्चय, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये बन गया बी समुच्चय। अब हमें बनाना है बी नहीं सी वाला, सॉरी, ये है सी। सी के अंदर हैं ए और डी, सी के अंदर कौन कौन से, ए और डी। अब बी बनाते हैं, देखो बी के कौन कौन से बनेगा, बी में आएंगे डी ई एफ। अब देखो ई आ रहा है ना, तो ई को इधर ले लो साइड में, ई ले लिया अपन ने यहाँ पर, है ना। इसमें डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ और जी आ रहा है, तो इसको बना देते हैं। मान लो अगर ये ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर ये इसमें आ गए लो सब, आ गई बात समझ में। तो अपने पास क्या क्या आया देखो, इसमें आ गया ई और डी, ई और डी तो आ गया। अब क्या बचा, एफ और जी, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इसका वेन आरेख बन जाएगा। ये कौन सा समुच्चय है या सेट है, ये है बी वाला, ये ए वाला है, ये सी वाला है और ये बी वाला है। तो ये इस प्रकार से अपन को वेन आरेख में इस प्रकार से इसको दर्शा देंगे। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से इस समझ में भी आ गया होगा सबको। इस प्रकार से हम वेन आरेख बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए अपने पास है समुच्चय संक्रियाएं, कि समुच्चयों के अंदर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो समुच्चयों में मुख्यतः 3 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहले नंबर पे देखिए समुच्चयों का संघ, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनियन। संघ को क्या बोला जाता है, यूनियन। एक प्रकार से इसको बोला जाता है सेट्स, क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है इसके अंदर, अगर मान लो अपने पास ए व बी, कौन कौन से, ए और बी 2 सेट हैं। कितने सेट हैं, 2। तो वह समुच्चय जिसके अवयव ए में भी हैं और किस में हैं, बी में भी हैं। ए में भी हैं और बी में हैं, या दोनों में हैं। समझ में आ रही बात, या तो ए में है या बी में है, या फिर दोनों में है, तो उनको कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में है तो एक जैसे। इसे क्या कहेंगे, ए यूनियन ऑफ बी। इस संकेत को जो हम कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अब देखो अगर मान लो अपने पास कोई ए सेट है, ए के अंदर ए बी सी डी इस प्रकार से अवयव है। बी अपने पास मान लो बी के ए बी सी, बस इतने से हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो इनका हमें इंटरसेक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ए का अवयव इस प्रकार से लिया, दूसरा अवयव लिया बी, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एक सेट है ए सेट हो गया बी, इस प्रकार से, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। तो देखो इसके अंदर सेट भर दो, ए बी सी और साथ में डी। अब देखो यहाँ ये दोनों में कॉमन है, तो इनको उठाकर मैं कहाँ लगा सकता हूँ, बीच में, ए बी सी। समझ में आ रही बात, कि ए बी सी जो है उन दोनों में कॉमन है, लेकिन डी क्या है, डी ए का अवयव है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके लिए यूनियनों का संघ हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब पढ़ते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे लिखेंगे, देखो सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है ऐसा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, ए और बी 2 सर्वनिष्ठ समुच्चय हैं जिसके अवयव ए तथा बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव में क्या है, उभयनिष्ठ अवयव। इस प्रकार से देखो ये जो हो गया बीच वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ। यहाँ तो
जो यूनियन में तो सारा पार्ट ले लिया इस प्रकार से, पूरा का पूरा ले लिया जाता है, ए का भी बी का भी। अगर मान लो इसमें एफ पार्ट कोई होता तो ये भी ले लिया जाता साथ के साथ। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, देखो एक यूनियन, एक सेट ए एक और एक सेट बी। अब ए के अंदर देखो, ए के अंदर क्या है, यहाँ पर डी है, लेकिन हमें चाहिए ए बी सी वाला, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन पार्ट। कौन सा चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक्स में भी हो तथा या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी में हो। समझ में आ रही बात। अब आगे चलते हैं समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चय ए और बी के लिए ए अंतर बी समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में विद्यमान नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो जो ए माइनस बी होता है वो बराबर किसके होता है, एक्स कोई अवयव है और एक्स बिलोंग्स टू ए है तथा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी है। अब अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, मान लो अपने पास ये दो सेट्स दे रखे हैं और इनके अवयव ये है, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो केवल कितना सा आएगा, ए माइनस बी। अब बी के बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है, बी में वो बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि कौन सा है, केवल डी। इस प्रकार से ए बी सी तो तीनों में कॉमन है और यहाँ से एफ को हटा देते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, केवल डी बचेगा। कौन सा बचेगा, डी बच जाएगा। इस प्रकार से तो ये हो गए अपने पास समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। आप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये अपने पास उदाहरण है और अभी जो पीछे हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि समुच्चयों के क्या सेट ऑपरेशंस, मतलब समुच्चय संक्रियाएं जो पढ़ी थी उसके अंदर सर्वनिष्ठ पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था, संघ पढ़ा था, समुच्चयों का संघ पढ़ा था, सर्वनिष्ठ पढ़ा था, संघ पढ़ा था और अंतर पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर निकालने हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी। अपने पास सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए के अवयव ये हैं, बी के अवयव ये हैं। ठीक है भाई, ए के अवयव हैं अपने पास 1 2 3 4 और बी के अवयव हैं 2 4 6। तो अपने पास ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी आता है जो सारे लिखे हुए हैं उसको लिख देते हैं अपन। तो देखो ए यूनियन बी अपने पास बनेगा, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4 और इसमें भी 2 और 4 है, तो 1 बचेगा इसमें केवल कौन सा, 6। तो इन सब का क्या हो गया, ये ए यूनियन बी, यानी कि जो कॉमन है उनको लिख देंगे और जो नहीं है एक दूसरे में उनको भी लिख देंगे। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 और 4 है, ये यहाँ पर भी 2 4 है, तो ये तो एक बार ही लिखे जाएंगे। यहाँ पर 1 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, तो वो भी लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, यूनियन। यूनियन मतलब संघ हो गया एक प्रकार से, इन सब संख्याओं का क्या आ गया, यहाँ पर संघ आ गया। उसके बाद देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन संख्या निकालना। कॉमन संख्या मतलब जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ये 2 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, इसको सही कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो मझले कोष्टक में लिखते हैं सेट को, तो 2, एक तो 2 कॉमन आ गया साथ के साथ, और क्या कॉमन आ रहा है, 4। ये लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन के रूप में। अब लिखते हैं इनके अंतर के बीच में, ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर देखो क्या बताया था मैंने कि एक्स कोई अवयव है जो किस में बिलोंग करता है, या तो ए में, या तथा लिखते हैं यहाँ पर, तथा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए क्या बताया था कि जो एक्स अवयव है वो ए में तो बिलोंग करेगा, यानी अपने पास क्या निकल के आएंगे, देखो ए माइनस बी क्या निकल के आएगा अपने पास, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, देखो एक्स में, एक्स जो है वो ए में बिलोंग है, ना कि बी में बिलोंग करे, यानी कि 1 और 3 ये केवल ऐसे, एक ए में 1 है, 3 है, 2 तो बी में भी है, हमको बी का लेना ही नहीं है ना, बी का हमें लेना ही नहीं है। तो अपने पास क्या जाएगा, ए माइनस बी अपने पास आ जाएगा 1 और 3। अब देखो इसी प्रकार से बी माइनस ए का मतलब
अब जो बी में है और ए में नहीं है वो ले लेंगे अब हम। तो अब देखो अब बी में कौन कौन से हैं, देखो ऐसे जो ए में नहीं है, 2 और 4 तो ए में है लेकिन 6 नहीं है, तो अपने पास कौन सा आ जाएगा 6। अब करते हैं ए डेल बी, इसको बोलते हैं सममित अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सममित अंतर। अब सममित अंतर कैसे निकालते हैं, देखो भाई सममित अंतर निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि ए डेल बी बराबर हो जाएगा अपने पास ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि हम इन दोनों का वो निकाल लेंगे यूनियन, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो देखो इन दोनों का यूनियन कैसे निकालते हैं। इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए अभी ऊपर देखो अपन ने यूनियन किस प्रकार से निकाला, इन दोनों के जो अवयव थे सारे के सारे लिख दिए। अब इन दोनों के अवयव कौन कौन से हैं अपने पास, 1 है, 3 है और साथ में क्या है 6। तो ये हो जाएंगे अपने आंसर। आ गई बात समझ में? दोबारा से देख लो, ए यूनियन बी क्या होता है कि अपने पास जितने भी सेट दे रखे हैं उनके जितने भी अवयव हैं जो अगर कॉमन आ रहे हैं तो उनको तो एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको साथ के साथ इसमें लिख देंगे। तो 1 2 3 4 और 6, 5 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन संख्याएं लिखना, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 4 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 और 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो बी में आ रही हो तो ए और बी दोनों में आ रही हैं वो नहीं लेनी, केवल जो ए में आएंगी, जो आगे की तरफ रहेगा उसके अभी हम लिख देने हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 तो बी में आ रहे हैं लेकिन 1 और 3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें ए के अवयव लिखने हैं, तो ए के अवयव कौन कौन से बचे, 1 और 3 हमने लिख दिए। अब यहाँ बी आ गया है तो हमें बी के अवयव लिखने हैं, बी माइनस ए का अवयव नहीं लिखना पड़ेगा। तो अपने पास बी का अवयव कौन सा आ रहा है, देखो 2 और 4 तो ए में है लेकिन 6 नहीं है, 6 लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ए डेल बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि 1 3 6, इन दोनों का क्या निकाल दिया हमने, यूनियन निकाल दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गए अपने आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अपना उदाहरण नंबर 2 है यहाँ पर, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सेट है और बी बराबर 3 4 5 का एक सेट है, ठीक है। ये इसके अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और ये बी के अवयव दे रखे हैं 3 4 5। तो अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्ट, इसको बोलेंगे यूनियन, ए यूनियन बी किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए में जो अवयव हैं और बी में जो अवयव हैं उन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, इसमें एक अवयव और बढ़ा लेते हैं, नहीं अपना सवाल थोड़ा गलत हो सकता है तो इसमें 6 कर लेते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ए यूनियन बी हो जाएगा अपने पास, ए के अवयव लिखो 1 2 3 4 5, साथ के साथ अब ऐसे अवयव जो उभयनिष्ठ है उनको देख लेते हैं कौन कौन से, 3 4 5 लिख दिए। अब क्या बचा 6, ठीक है। ये हो गए ए यूनियन बी। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा, देखो इन दोनों में जो संख्या कॉमन आ रही है, कॉमन कौन सी है, 3 4 5 तो 3 4 5 ये कॉमन है। उसके बाद देखो ए माइनस बी, अब ए माइनस बी निकालने के लिए क्या बताया था कि ए के अवयव लिखेंगे जो बी में नहीं है, ए के अवयव जो बी में नहीं है, यानी कि बी, ये तो बी में है, ये दोनों नहीं है, तो अपने पास आ जाएंगे 1 और 2। उसके बाद बी माइनस ए, अब ऐसे अवयव लिखेंगे जो ए में नहीं है, बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो बी के वे अवयव कौन से हैं जो ए में नहीं है, ये सब तो ए में है, ये नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 तो आएगा ही नहीं, यानी कि 6 आ जाएगा सीधा। अब देखो ए डेल बी निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं सममित अंतर। तो अपने पास क्या आएगा, इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि इन दोनों का क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। अब यूनियन कैसे निकलता है, इन दोनों को लिख दो जितने इसके अवयव हैं, तो ये हो जाएंगे अपने आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।
आशा करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये प्रश्नावली ऐसी है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो EMRS PGT TGT मैथ से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी परीक्षा हो TGT और PGT मैथ से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें ये टॉपिक आता हो सेट एंड रिलेशन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ बेल आइकन दबा लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। डेली 8 बजे क्लास होती है, आप देखा करो, लाइव भी आते हैं हम इसमें। धन्यवाद।